अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल ई फॉर यू एक्टिविटीज। जैसे कि 28/5/2021 को महाराष्ट्र शासन ने एक शासन निर्णय जीआर जारी किया है, जिसके जरिए यह तय किया गया है कि क्लास 10 का बोर्ड का एग्जाम रद्द करके स्कूल के इंटरनल असेसमेंट के जरिए जो है उनका एग्जाम लेना है। और मार्क्स किस तरह से देना है, रिजल्ट किस तरह से तैयार करना है, इसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल ई फॉर यू एक्टिविटीज पर अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे रहा हूं, आप उसके जरिए वो वीडियो देख सकते हैं। उसी जीआर में पेज नंबर 8 पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात दी गई है कि रिजल्ट और निकाल तैयार करने के लिए शाला स्तर एक निकाल समिति की स्थापना करना है। मतलब रिजल्ट स्कूल कमेटी आपको बनाना है, और उस कमेटी को किस तरह से बनाना है और उसमें कौन कौन से सदस्य रहेंगे, उनका काम क्या रहेगा, ये सारी चीजें जो है हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और तमाम टीचर्स और स्कूल तक इसकी लिंक शेयर करें। तो मैं हाजी रोशन जमीर कुरैशी, नगर परिषद उर्दू हाई स्कूल अंजनगांव सूरजी, अपने इस चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल करता हूं। तो उस जीआर में आप पेज नंबर 8 पर देखेंगे कि यहां पर इस शाला स्तर निकाल समिति स्थापना यानी स्कूल रिजल्ट कमेटी आपको बनाना है। उस कमेटी का काम क्या है, कौन कौन सदस्य होंगे, कौन अध्यक्ष होगा, उसके सारे पॉइंट्स उसके अंदर जो है दिए हुए हैं। तो इसमें उसने आपको सबसे पहले यह बताया है कि हर स्कूल को हेडमास्टर के साथ 7 मेंबर पर मुश्तमिल, 7 सदस्यों पर मुश्तमिल एक स्कूल रिजल्ट कमेटी निकाल समिति की स्थापना करना है। और इस समिति का जो अध्यक्ष होगा वो हमारे स्कूल के मुख्य अध्यापक एचएम होंगे, और उसके साथ में जो है तमाम सब्जेक्ट के, लैंग्वेजेस के, सोशल साइंस, साइंस और मैथ और साइंस, इन तमाम सब्जेक्ट के सब्जेक्ट टीचर्स जो है इसके सदस्य होंगे। स्कूल के उप मुख्य अध्यापक, सुपरवाइजर या फिर सीनियर टीचर को इस कमेटी का सदस्य सचिव बनाना है। तो इस तरह से 7 मेंबरान पर मुश्तमिल मुख्य अध्यापक की अध्यक्षता वाली निकाल शाला समिति की हर स्कूल को स्थापना करना है। अब ये स्कूल रिजल्ट कमेटी बनाने के बाद उसके काम क्या है, तो इसमें सबसे पहला काम दिया है कि तमाम सब्जेक्ट टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट का बोर्ड की गाइडलाइन के हिसाब से जो है मार्क लिस्ट जो है तो मार्क्स की निकाल की प्रत तैयार करेंगे। मतलब वो तख्ते तैयार करेंगे, जैसे बोर्ड ने हमको पूरी तरह से इन्फॉर्म कर दिया है कौन से सब्जेक्ट का किस तरह से बनाना है। उस बोर्ड के निर्देश के हिसाब से तमाम सब्जेक्ट टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट के जो है निकाल तख्ते तैयार करेंगे। फिर दूसरा पॉइंट इसमें दिया है कि वर्ग शिक्षक तमाम सब्जेक्ट टीचर से वो मार्क और श्रेणी वाले तख्ते अपने पास जमा करेगा और क्लास 10 का जो है फाइनल रिजल्ट तैयार करेगा। मतलब जैसे हम करते हैं अक्सर, तमाम सब्जेक्ट टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट के मार्क्स जो है सब वर्ग शिक्षक के पास, क्लास टीचर के पास सबमिट करते हैं, फिर वो तमाम सब्जेक्ट को मिलाकर एक फाइनल रिजल्ट तैयार करता है। तो बिल्कुल उसी तरह से क्लास 10 के सब्जेक्ट टीचर के पास क्लास टीचर के पास तमाम सब्जेक्ट टीचर अपने मार्क्स सबमिट करवा देंगे, और उन तमाम मार्क्स और श्रेणी तख्तों को मिलाकर क्लास 10 का और क्लास टीचर जो है उस पर एक फाइनल रिजल्ट तैयार करेगा, और उस रिजल्ट को तैयार करके वो निकाल समिति के पास पेश करेगा। मतलब आप सब्जेक्ट टीचर जो है वो रिजल्ट को तैयार कर लेगा, और जो स्कूल की रिजल्ट कमेटी बनाई गई है, शाला समिति जो शाला निकाल समिति जो बनाई गई है, वहां वो अपने उस रिजल्ट को पेश करेगा। फिर अगला काम, जो निकाल समिति है वो वर्ग शिक्षक के निकाल का परीक्षण करेगी, उसकी जांच करेगी, उसका मॉडरेशन करेंगे, नियमक करेगी, उसको चेक करेगी, और पूरी तरह से खातरी हो जाने के बाद तमाम सदस्य के साइन वाली 2 प्रत वो समिति तैयार करेगी। मतलब आपको क्या करना है, उस रिजल्ट को 2 प्रति में तैयार करना है, जिस पर उस निकाल समिति के अध्यक्ष, सचिव और सदस्य के साथ जो है तमाम समिति के मेंबरान्स की उस पर सिग्नेचर होगी। तो इस तरह से आपको उस रिजल्ट की 2 कॉपी तैयार करना है, और उसे जो है निकाल समिति प्रमाणित करेगी। फिर अगला पॉइंट इसमें दिया है कि निकाल समिति के प्रमाणित निकाल को मुख्य अध्यापक संगणक प्रणाली जो बोर्ड की तरफ से हमको अवेलेबल की जाएगी उस कंप्यूटराइज सिस्टम के अंदर सबमिट
करना है। तो अब ये समिति अपने प्रमाणित निकाल को मुख्याध्यापक के पास यानी अध्यक्ष के पास पेश करेगी। अब वो मुख्याध्यापक जो है उन मार्क्स को यानी जो फाइनल रिजल्ट बना है स्टूडेंट का, उन मार्क्स को जो है बोर्ड के जरिए प्रोवाइड किए गए संगणक प्रणाली के अंदर, कंप्यूटराइज सिस्टम के अंदर जो है तो फिल करेंगे। फिर अगला पॉइंट इसमें दिया है कि निकाल समिति की प्रमाणित की हुई एक मूल प्रत सदस्य की सिग्नेचर के साथ मुख्य अध्यापक के पास रिकॉर्ड के तौर पर रहेगी। दो प्रति आप बना रहे हो, एक प्रति जो है मुख्य अध्यापक को अपने पास संभाल कर रखना है। फिर अगला पॉइंट दिया है और दूसरी जो प्रत है, मतलब आपने दो प्रत बनाए थे प्रमाणित करके, मतलब समिति की सिग्नेचर्स के साथ, उसकी एक प्रत को मुख्य अध्यापक को अपने पास संभाल कर रखना है और दूसरी जो प्रत है उसको और 9 क्लास का जो उन स्टूडेंट का पिछले साल का 19-20 का, इन बच्चों का 19-20 का जो 9 क्लास का रिजल्ट था, फाइनल रिजल्ट, उसकी जेरॉक्स, और उस जेरॉक्स को जो है निकाल समिति असिस्टेड करेगी अपने सिग्नेचर के जरिए, उस जेरॉक्स को असिस्टेड करेगी। तो एक 10वीं का फाइनल रिजल्ट जो बनाया गया वो और 9 क्लास का जो रिजल्ट था उसकी जेरॉक्स असिस्टेड करके ये दोनों चीजों को सील बंद पैकेट में बोर्ड ऑफिस में आपको जमा करवाना है। तो ये निकाल समिति का काम है जो निकाल समिति को करना है। तो इस बात को आपको ख्याल रखना है कि निकाल 9th और 10 दोनों का जो है निकाल समिति से असिस्टेड करके सील बंद पैकेट में आपको बोर्ड को प्रोवाइड करना है। फिर उसके बेस पर जो है बच्चों की मार्कशीट आएगी। अब उसी पर नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है पेज नंबर 8 पर ही कि मुख्याध्यापक को जो है उन रिकॉर्ड्स को, मतलब जो रिजल्ट के रिकॉर्ड है या लेखी रिकॉर्ड है या मार्क्स के रिकॉर्ड है, इन तमाम रिकॉर्ड्स को जो है कम से कम 18 महीने तक संभाल कर रखना है। आप नीचे के पॉइंट्स देखिए कि उसमें आपको कहा गया है कि उन रिकॉर्ड्स को कम से कम 18 महीने तक आपको संभाल कर रखना है, क्योंकि अगर जरूरत पड़ी तो उसकी पड़तालनी की जा सकती है। तो इसलिए जो है उन रिकॉर्ड को जो HM के पास रह रहे हैं और स्कूल के आपने मार्क्स किस तरह से दिए, 30 मार्क की एक्टिविटीज आपने कौन सी लिए, किस बेस पर लिए, वो तमाम रिकॉर्ड जो है आपको कम से कम 18 महीने तक संभाल कर रखना है कि अगर जरूरत पड़ती है तो आपके उन रिकॉर्ड्स की पड़तालनी, इंस्पेक्शन वगैरह हो सकता है। तो इस तरह से जो है आपको बोर्ड निकाल समिति तैयार करके बनाकर इससे ये तमाम काम को लेना है और अपने रिजल्ट को तैयार करके बोर्ड ऑफिस में जमा करवाना है और रिकॉर्ड को मेंटेन रखना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी और आप अपने स्तर पर जो है हर स्कूल में एक शाला निकाल समिति की स्थापना करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम जाता है तो आप मुझे कमेंट के जरिए बताइए, इंशाल्लाह मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा और इंशाल्लाह बहुत जल्द मेरा अगला वीडियो भी इसी जीआर से रिलेटेड आएगा कि आइसोलेटेड और रिपीटर स्टूडेंट के मार्क्स किस तरह से, प्राइवेट स्टूडेंट के मार्क्स किस तरह से फिल करना है, बहुत जल्द वो भी वीडियो लेकर आऊंगा। इसलिए आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स और बने रहे मेरे साथ, देखते रहे मेरा चैनल E4U एक्टिविटीज। थैंक यू वेरी मच।